हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। आई होप कि आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। माई सेल्फ शुभम गोस्वामी एंड वेलकम बैक टू माई चैनल शुभम लेक्चरर। स्टूडेंट, आज का ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है जो 12th में है और जिनको 2023 बोर्ड एग्जाम देना है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आंसर के साथ बताऊंगा। देखिए, जब मैं फिजिक्स आपको पढ़ा रहा था तो बहुत सारे स्टूडेंट ने कमेंट किया कि सर फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताइए। देखिए, चैप्टर जब आप पढ़ाते हैं तो उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी साथ साथ पढ़ाइए। तो चलिए, ला चुके हैं हम आपके लिए क्लास 12 फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं वो बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स जो थे उनसे कुछ क्वेश्चंस मैंने पुटअप किए हैं, तो आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है। अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे आपके कुछ मार्क बोर्ड एग्जाम में क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। और अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह हम केमिस्ट्री का और अदर सब्जेक्ट का वीडियो लेकर आए तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आपको लाइक करना है। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि सभी इंपॉर्टेंट वीडियो आपको टाइम से मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखिए क्या क्या हम पढ़ेंगे क्लास 12 फिजिक्स के। ठीक है, 11 महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। इसमें आपको क्वेश्चन आंसर भी बताए जाएंगे, न्यूमेरिकल्स भी बताए जाएंगे, यानी कि सब कुछ आपको इसमें बताया जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक एक क्वेश्चन को हम समझते हैं। तो किस किस चैप्टर के क्वेश्चन होंगे, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, सभी के क्वेश्चन मैंने इसमें लिए हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। देखिए, हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। कोई भी चीज जब हम पढ़ते हैं, क्योंकि हम 12th में हैं, तो हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे कुछ इजी क्वेश्चन से। ठीक है, अभी फर्स्ट सेकंड थर्ड कुछ इजीली क्वेश्चन होंगे, उसके बाद थोड़ा हार्ड क्वेश्चन आएगा, उसके बाद और हार्ड आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग तैयारी कीजिए। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये एक प्रकार का न्यूमेरिकल है कि एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। बताइए आप लोग कितने होते हैं। अब आप कहेंगे सर न्यूमेरिकल तो है लेकिन इसमें वैल्यू कुछ दिया ही नहीं गया है। वैल्यू है, समझिए कैसे वैल्यू है। देखिए, एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। कूलाम किसका मात्रक है, आवेश का। तो इसका मतलब हमें आवेश दिया गया, हमें Q इक्वल टू दिया गया है एक कूलाम। ठीक है, एक कूलाम। ठीक है, अब हमें यह भी पता है कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। बताइए एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, तो E इक्वल टू आपका होता है 1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलाम। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन पर इतना आवेश होता है, ये तो हम सभी को पता है। अब देखिए हमें क्या निकालना है, कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो हमें n की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे, एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था आवेश का जब चैप्टर पढ़ा रहा था, Q इक्वल टू Ne, वही हम यहां पर अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो हम यहां पर फॉर्मूला लगाएंगे Q इक्वल टू N इंटू E। ठीक है, अब देखिए n की वैल्यू कितनी है, ऊपर देखिए n की वैल्यू है नहीं, तो हमें n निकालना है। तो ये फॉर्मूला आपका होता है Q इक्वल टू Ne। अब देखिए हमें यहां से निकालना क्या है, n की वैल्यू निकालनी है। तो n इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, फॉर्मूला बताइए। n इक्वल टू हम लिख सकते हैं n इक्वल टू, देखिए ये Q है, Q आपका ऐसे रहेगा और इधर जो है E है n के गुणे में, तो इधर आएगा तो बट्टे में हो जाएगा। तो हम इस फॉर्मूले को निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले के द्वारा। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो n इक्वल टू Q अपान E। अब देखिए हमें Q भी पता है, E भी पता है, तो हम आसानी से n निकाल सकते हैं। n क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो चलिए निकालते हैं। ठीक है, तो दूसरा पेज लेते हैं और इसको निकालते हैं आगे हम। ठीक है, तो यहां पर चलिए यहीं पर फॉर्मूला लिख देते हैं। Q की वैल्यू कितनी है, 1। ठीक है, तो हम 1 लिख देंगे अपान E की वैल्यू कितनी है, 1.6 गुणे 10 के पावर -19। ठीक है, अब यहां पर एक चीज आपको ध्यान देना, जब आप 1 को 1.6 से भाग देंगे तो यहां पर आपका आ जाएगा 0.625। 0.625 आ गया। अब देखिए हमारी वैल्यू कितनी आ गई, 0.625 अपान नीचे कितना है, ये कट गया, 10 के पावर -19 है, तो 10 के पावर -19 लिख देंगे। अब एक बात बताइए आप लोग, यहां पर समझिए थोड़ा सा, n इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा। देखिए 0.625 गुणे 10 की पावर -19 है, तो देखिए नीचे है 10 की पावर -19, इसको जब हम ऊपर ले जाएंगे तो ये प्लस में आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा n इक्वल टू 0.625
इंटू 10 के पावर 19, 10 के पावर 19, ठीक है। अब इतना इलेक्ट्रॉन भी हम लिख सकते हैं आंसर, ठीक है। हम लिख सकते हैं कि इतना इलेक्ट्रॉन आंसर होगा, लेकिन इसको थोड़ा सा और अच्छे से हम लिखेंगे तो इतना इलेक्ट्रॉन, ठीक है। हम इसको भी आंसर लिख सकते हैं कि यही हमारा आंसर आ जाएगा। इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमारी आ गई, लेकिन थोड़ा सा आपको और समझना है। देखिए, मान लीजिए इस दशमलव को हम क्या करें, इस 6 और 2 के बीच में ले आए, तो हम उस प्रकार से भी इसको लिख सकते हैं। तो थोड़ा सा मैं इधर इरेज कर देता हूं, ठीक है, ये चीजें। तो चलिए मैं ऊपर लिख देता हूं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। देखिए, इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, n इक्वल टू 6.25 गुणे 10 के पावर ये 19 है। तो जब हम एक अंक इस दशमलव को एक अंक इधर लाएंगे तो इसमें से एक घट जाएगा, तो 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, यही आपका आंसर आ जाएगा। तो आप दोनों आंसर लिख सकते हैं, चाहे तो इसको लिखिए और चाहे तो इसको लिखिए, ठीक है। दोनों में से कोई भी आंसर आप लिख सकते हैं। तो ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया। सिर्फ आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, Q इक्वल टू NE। आसानी से आप लगा देंगे, Q का वैल्यू रखेंगे, E की वैल्यू रखेंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे, हमारा ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो ये आप नोट कर लीजिए, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम देखेंगे अपना सेकंड क्वेश्चन। तो देखिए स्टूडेंट, हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है ये क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। इस क्वेश्चन को आपको याद रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके न्यूमेरिकल में भी यूज होगा। देखिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा दीजिए तथा इसका संख्यात्मक मान जूल में व्यक्त कीजिए। यानी कि आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा देनी है कि व्हाट इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड इसकी वैल्यू आपको जूल में बतानी है। कैसे करेंगे, कुछ भी नहीं है। देखिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता क्या है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह ऊर्जा है जो किसी इलेक्ट्रॉन से 1 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित होने पर अर्जित होता है। ये डेफिनेशन आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें कोई ट्रिक नहीं है कि मैं आपको बता दूं, लेकिन आप इसको समझ लीजिए, 2 लाइन का है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह ऊर्जा है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट है क्या, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का एक बहुत ही छोटा सा मात्रक है। जैसे जूल आपका ऊर्जा का मात्रक है, वैसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी है, लेकिन बहुत ही छोटा सा मात्रक है जो हम परमाणु भौतिकी में यूज करते हैं, छोटे छोटे चीजों में, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह ऊर्जा है जो किसी इलेक्ट्रॉन से 1 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित होने पर अर्जित होता है। अब हमें कहा गया कि इसका संख्यात्मक मान जूल में व्यक्त कीजिए। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। देखिए, या 1 EV, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम EV से भी डिनोट करते हैं। तो कितना जूल होगा, ये आपका वही वैल्यू होगी 1.6 गुणे 10 के पावर -19 जूल, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू इतनी ही होती है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के संख्यात्मक मान जो होगा वो 1.6 गुणे 10 के पावर -19 जूल होगा। समझ में आ गया। तो अगर आपसे कोई पूछे कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की कितनी वैल्यू होगी, तो 1.6 गुणे 10 के पावर -19। अगर 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की पूछे तो 5 गुणे 5 का इससे गुणा कर दीजिए, ठीक है, कुछ भी नहीं है। तो ऐसे ही आपको छोटी छोटी चीजें याद रखनी है, यही सब आपके न्यूमेरिकल्स में यूज होंगे और आप उसको लगा नहीं पाएंगे। तो आज ही अगर आप याद कर लेंगे बहुत अच्छी बात है। तो डेफिनेशन एंड वैल्यू आपको समझ में आ गई, बहुत ही इजी था, ठीक है। अब अपना तीसरा क्वेश्चन हम देखेंगे, इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, तीसरा क्वेश्चन हमारे सामने आता है। देखिए, ये है हमारा तीसरा क्वेश्चन। अब ये तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, फर्स्ट चैप्टर में वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र में पढ़ा है। देखिए कौन सा क्वेश्चन है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा तथा इसका मात्रक लिखिए। यानी कि व्हाट इज इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है बताइए। मैं आपको पहले बता चुका हूं सब कुछ, ठीक है। नहीं पता तो चलिए देखते हैं। देखिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश की निष्पत्ति को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E कहते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये आपका कोई वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है,
ये वैद्युत क्षेत्र आपका है, थोड़ा सा यहाँ पर डिसबैलेंस है। क्या कहा गया, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश, मान लीजिए यहाँ पर परीक्षण आवेश रखा हुआ है, ठीक है, Q0। अब इस आवेश पर लगने वाले बल, यानी कि इस आवेश पे जो बल लगता है, जो फोर्स लगेगा वो, और इस परीक्षण आवेश जो Q0 है, इन्हीं के अनुपात को हम क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इन्हीं की निष्पत्ति को हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। तो कुछ नहीं है, चलिए लिखते हैं, तो यहाँ पर क्लीन करके, ठीक है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम ई वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं, इसे हम ई से प्रदर्शित करते हैं, लेकिन ई वेक्टर यानी कि वेक्टर के रूप में, ठीक है। तो देखिए फॉर्मूला इसका क्या हो जाएगा, तो देखिए फॉर्मूला इसका क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर इक्वल टू एफ वेक्टर अपान Q0, ठीक है। बस यही आपका फॉर्मूला हो गया, कुछ भी नहीं है। E इक्वल टू एफ अपान Q0 भी आप लिख सकते हैं, वेक्टर रूप में E वेक्टर इक्वल टू एफ वेक्टर अपान Q0 लिख सकते हैं, जहां F क्या है, F है परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, Q0 क्या है, ये खुद परीक्षण आवेश है, E क्या है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ठीक है। कुछ भी नहीं है इसमें, समझ में तो आ चुका होगा आपको। अब बताइए इसका मात्रक क्या होगा, बताइए मात्रक क्या होगा, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसका मात्रक हो जाएगा, देखिए आप लोग फॉर्मूले से निकालिए, F क्या है, बल, बल का मात्रक क्या होगा, न्यूटन, बल का मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन, ठीक है। Q क्या है, आवेश, आवेश का मात्रक कूलाम, तो न्यूटन प्रति कूलाम इसका मात्रक हो जाएगा, ठीक है, न्यूटन प्रति कूलाम। तो समझ में आ गया, इसी फॉर्मूले से मैंने मात्रक निकाल लिया, बल का मात्रक न्यूटन, आवेश का मात्रक कूलाम, तो न्यूटन प्रति कूलाम। ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया, बहुत ही सिंपल था, समझ में आ जाना चाहिए, बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है। तो ऐसे ही आपको बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे पढ़ने होंगे। देखिए मैंने आपसे पहले भी कह दिया था कि आप लोग नोट्स अगर चाहते हैं या फिर इसकी और बेटर तैयारी चाहते हैं तो आप हमारे एप्लीकेशन शुभम लेक्चरर पर जा सकते हैं, वहां पर आपको सभी सब्जेक्ट की तैयारी, सभी सब्जेक्ट के नोट्स दिए जाएंगे, ठीक है, सभी सब्जेक्ट की पूरी तैयारी वहां पर आपको कराई जाती है। तो वहां से आप लोग जाकर बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। मात्र 499 फीस मैंने अभी रखा है, तो उसको पे करके आप हमारे सफलता बैच से जुड़ सकते हैं। तो जाइए ऐप को डाउनलोड कीजिए, जुड़िए, क्योंकि 499 कुछ नहीं है, एक महीने की फीस है एक सब्जेक्ट का। और सोचिए कि इतने प्राइस में मैं पूरे साल सभी सब्जेक्ट की तैयारी करवाऊंगा, ठीक है। तो आप लोग जुड़ सकते हैं, इंटरेस्टेड हैं तो, ठीक है। अब चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा चौथा क्वेश्चन क्या है, ठीक है। तो देखिए फोर्थ क्वेश्चन जो हमारा है आपके सामने है, ये एक न्यूमेरिकल है, ठीक है। इसको अब हम सॉल्व करेंगे कि चौथा क्वेश्चन कैसे, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, ये हमारे फर्स्ट चैप्टर का न्यूमेरिकल है। देखिए एक माइक्रो कूलाम, ये माइक्रो है, ठीक है, के दो बराबर एवं विपरीत प्रकार के आवेश 2 मिलीमीटर दूर रखे हैं। इस विद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। देखिए एक माइक्रो कूलाम के दो बराबर एवं विपरीत प्रकार के आवेश हैं, वो 2 मिलीमीटर की दूरी पर रखे हैं। इस विद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। जो जो दिया गया है पहले आप उसको नोट करिए न्यूमेरिकल में। देखिए एक माइक्रो कूलाम हमें आवेश दिया गया है, तो Q इक्वल टू हमारा होगा 1 माइक्रो कूलाम। इसको कूलाम में कन्वर्ट करेंगे, बताइए कितना आएगा, माइक्रो है, माइक्रो को जब हम करेंगे तो 1 गुणे 10 के पावर -6 आ जाएगा, ठीक है, -6 कूलाम। क्योंकि माइक्रो कूलाम को जब आप कूलाम में कन्वर्ट करेंगे तो आपको 10 के पावर -6 से गुणा करना होगा। अब हम यहां पर Q इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, Q इक्वल टू ये 1 10 के पावर -6 का 1 से गुणा होगा तो 10 के पावर -6 कूलाम इसका आ जाएगा, ठीक है। तो आवेश हमारा आ गया 10 के पावर -6 कूलाम। अब देखिए क्या दिया गया है, कितनी दूरी पर रखे, 2 मिलीमीटर की दूरी पर रखे हैं, तो हमें L दिया गया है, ठीक है। L की वैल्यू है 2 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट कीजिए, कितने लोग कर सकते हैं, 1000 मिलीमीटर इक्वल टू 1 मीटर। तो 2 मिलीमीटर को अगर हमें मीटर में कन्वर्ट करना है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, बताइए, 2 गुणे 10 के पावर -3 मीटर। बच्चे कहेंगे आपने सर जी तो लिख दिया, लेकिन मुझे पता नहीं ये आया कैसे। देखिए 2/1000 आप कर दीजिए, क्योंकि 1000 मिलीमीटर इक्वल टू 1 मीटर होता है। तो 2 मिलीमीटर को अगर आपको मीटर में कन्वर्ट करना है तो 1000 से भाग दे दीजिए। जब नीचे करेंगे तो 2/1000 को हम लिख सकते हैं 10 के पावर 3, ठीक है। अब इसको जब हम ऊपर ले जाएंगे 10 के पावर -3 को, तो 10 के पावर -3 मीटर हो जाएगा। तो बस आप 1000 से भाग दीजिए, हो जाएगा काम, ठीक है। इतना समझ में आ गया, इसको मैं इरेज कर देता हूं, ठीक है। तो इतना समझाने के लिए था, ठीक है। अब यहां पर एक फार्मूला हम लगाएंगे, ये तो हमें पता चल गया, लेकिन हमें क्या निकालना है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकालना है। इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल p से, ये हमको निकालना है।
अब कैसे निकालेंगे इसको बताइए आप लोग। बस फॉर्मूला रख देंगे। एक फॉर्मूला होता है P इक्वल टू Q इंटू 2L। ठीक है, क्या होता है यहां पर मैं लगा देता हूं P इक्वल टू विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। ठीक है, या चलिए हम अलग थोड़ा सा लगाते हैं। ठीक है, P इक्वल टू Q इंटू 2L। ठीक है, अब देखिए ये फॉर्मूला याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, P इक्वल टू Q इंटू 2L। अब देखिए Q की वैल्यू कितनी है 10 की पावर -6 इंटू 2L। देखिए 2L है, L की वैल्यू कितनी है 2 गुणे 10 की पावर -3। तो 2L है तो 2 गुणे, अब L की वैल्यू रखेंगे 2 गुणे 10 के पावर -3। ठीक है, बस इसी को सॉल्व कर लीजिए, P हमारा आ जाएगा। P इक्वल टू हमारा आ गया, देखिए ये क्या है 2 का 2 से गुणा होगा तो 2 दूनी 4। ठीक है, गुणे 10 के पावर -6 है, ये -3 है, दोनों जुड़ जाएंगे। माइनस माइनस प्लस 6 3 9, लेकिन चिन्ह माइनस का ही रहेगा तो 10 के पावर -9। ठीक है, इसका मात्रक क्या होगा P का बताइए, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या होगा, यहां से निकालिए फॉर्मूले से। Q क्या है आवेश, आवेश का मात्रक कूलाम। ठीक है, तो कूलाम लिखेंगे और L क्या है दूरी, दूरी का मात्रक मीटर, तो कूलाम मीटर इसका मात्रक हो जाएगा। फार्मूले से आप मात्रक निकाल सकते हैं, यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। और एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि जो आपका ये होगा, ठीक है, फार्मूला इसको याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये आपका P इक्वल टू Q इंटू 2L। इसमें आपको सब कुछ समझ में आ गया, कुछ भी नहीं है, आप केवल जो वैल्यू दी गई है उसको लिखिए, P इक्वल टू Q इंटू 2L, आप फार्मूला लगाइए, न्यूमेरिकल लगा लीजिए। समझ में आ गया, नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन भी आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, अब देखेंगे अपना हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए स्टूडेंट, जो हमारा पांचवा क्वेश्चन है, ये क्या है पांचवा क्वेश्चन समझिए। अब पांचवा क्वेश्चन हमारा जो होगा वो हमारे 12th फिजिक्स के चैप्टर 2 से होगा, जिसका नाम है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। अभी हमने पढ़ा 12th फिजिक्स के चैप्टर 1 का क्वेश्चन वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र का। अब जो क्वेश्चन होंगे वो चैप्टर 2 से होंगे, क्योंकि मैंने बताया आपको चैप्टर वाइज हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अपना पांचवा क्वेश्चन, जो कि हमारे चैप्टर 2 का ही है। देखिए क्या है कि एक वैद्युत विभव की परिभाषा दीजिए तथा इसकी विमा लिखिए। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप सभी को तो पता ही है वैद्युत विभव क्या होता है, इसकी विमा क्या होती है, क्योंकि मैंने चैप्टर्स में पढ़ा रखा है। ठीक है, तो वैद्युत विभव की परिभाषा दीजिए तथा इसकी विमा लिखिए, यानी कि डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। देखिए सबसे पहले इसकी परिभाषा समझते हैं। वैद्युत विभव वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव जो V होता है वो परीक्षण आवेश प्लस Q को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य W तथा परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति के बराबर होता है। यानी कि W और जो परीक्षण आवेश होगा उसी के अनुपात को हम वैद्युत विभव कहते हैं। समझिए, ये देखिए एक वैद्युत क्षेत्र है। ठीक है, ये आपका क्या है एक वैद्युत क्षेत्र है और यहां पर ये अनंत है, एक बिंदु है अनंत। ठीक है, यहां पर हमारा प्लस Q नॉट आवेश उपस्थित है, परीक्षण आवेश। अब हमें इस अनंत से प्लस Q आवेश को वैद्युत क्षेत्र में ले जाना है। तो इसको वैद्युत क्षेत्र में ले जाने में, ठीक है, इस प्लस Q नॉट आवेश को हम यहां पर लाएंगे तो कुछ कार्य करना पड़ेगा। जैसे हम किसी वस्तु को कहीं ले जाते हैं तो उसके लिए हमें वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, तो वही इसको यहां ले जाने के लिए जो कार्य करना पड़ता है, तो इस कार्य और इस धन परीक्षण आवेश के अनुपात को ही हम कहते हैं वैद्युत विभव। ठीक है, समझ में आ गया, जो कार्य किया गया ले जाने में और प्लस Q नॉट जो परीक्षण आवेश है। अब इसकी परिभाषा हमें पता चल गई। ठीक है, अब इसका हम मात्रक सूत्र विमा सब कुछ समझेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं और समझते हैं कि क्या होगा। तो यहां पर समझिए, आप लोग ऊपर हेडिंग पर मत जाइएगा, ये सेकंड चैप्टर ही है आपका। ठीक है, तो देखिए विभव, विभव को हम V से प्रदर्शित करते हैं, वैद्युत विभव को। V इक्वल टू फार्मूला क्या होगा W अपान Q नॉट। अभी मैंने आपको बताया V इक्वल टू W अपान Q नॉट, ये फार्मूला हो जाएगा हमारा वैद्युत विभव का। ठीक है, समझ में आ गया। इसका मात्रक बताइए आप लोग, मात्रक बताइए, फॉर्मूले से मात्रक निकालिए। W क्या है, W है तो मात्रक मैं यहां पर हेडिंग डाल देता हूं। ठीक है, मात्रक, मात्रक तो W क्या है बताइए, W है कार्य, कार्य का मात्रक जूल। ठीक है, तो जूल लिखेंगे प्रति, ये Q क्या है आवेश, आवेश का मात्रक कूलाम, तो जूल प्रति कूलाम इसका मात्रक हो जाएगा। या हम वोल्ट भी लिखते हैं इसका मात्रक, वोल्ट बहुत ही फेमस मात्रक है वैद्युत विभव का, तो ये आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये होगा इसका मात्रक।
अब हमें बीमा भी पूछी गई है हमसे कि इसकी बीमा क्या होगी, तो इसी से हम बीमा भी निकाल लेंगे। बताइए W की बीमा क्या होगी, तो बीमा निकालेंगे। ठीक है, किसकी बीमा, V की बीमा। तो यहां पर मैं थोड़ा सा इरेज करता हूं, ये मात्रक आप लोगों ने नोट कर लिया। अब हम लोग निकालेंगे बीमा। ठीक है, किसकी बीमा क्या होगी, तो बीमा बहुत ही इजीली आप निकाल सकते हैं। बीमा कैसे निकालेंगे, W की बीमा क्या होती है, कार्य की बीमा। W की बीमा होती है ML2T-2। ठीक है, यहां पर Q की बीमा क्या होगी, Q इक्वल टू IT, I की बीमा A, T की बीमा T, तो इसकी बीमा हो जाएगी AT। ठीक है, इसको आपको ब्रैकेट में करके रखना है, बीमा को ब्रैकेट में लिखते हैं। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ML2T⁻², और ये AT ऊपर जाएगा तो ये प्लस में है, ऊपर माइनस में हो जाएगा, तो A⁻⁻1 और T⁻⁻1। ठीक है, इसी को सॉल्व कर लीजिए, हमारी V की बीमा आ जाएगी। V की बीमा क्या आएगी, V की बीमा। ठीक है, क्या आएगा बताइए आप लोग, ये M आपका ऐसे ही रहेगा, M है अकेले, L भी आपका अकेले है तो ML2, T⁻⁻2 है, ये -1 है तो दोनों जुड़ जाएंगे, माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह माइनस का ही रहेगा, तो T⁻⁻3। ठीक है, A⁻−1 आपका बचा, A⁻−1, ये आपकी V की बीमा हो जाएगी। समझ में आ गया। तो वैद्युत विभव क्या होता है, इसकी फार्मूला इसका क्या होता है, मात्रक बीमा क्या होता है, सब कुछ मैंने आपको बताया, तो ये क्वेश्चन भी आप समझ गए होंगे। ठीक है, समझ में आ गया। अब चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल्स में आपको इसकी वैल्यूज पूछी जा सकती है। ठीक है, कि आप लोग बदलिए, तो एक मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में व्यक्त कीजिए, 1 MeV, तो 1 MeV इक्वल टू कितना होता है, 1 MeV, 1 MeV इक्वल टू होता है 10⁻6 eV। 1 MeV इक्वल टू 10⁻6 eV, यानी कि 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हमें यह भी पता, अभी मैंने आपको बताया कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू क्या होता है, बताइए आप लोग, 1.6 गुणे 10⁻−19 जूल। ठीक है, जूल में हमें व्यक्त करना, तो ये जूल होता है, चूंकि हमें ये पता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, चूंकि 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू इतनी होगी, तो हम क्या करेंगे, 10⁻6 से इसका गुणा कर देंगे, 1.6 गुणे 10⁻−19 को, तभी ये जूल में व्यक्त होगा। तो 1 MeV इक्वल टू आपका हो जाएगा 10⁻6 है आपका ये, इंटू ये हो जाएगा गुणा 1.6 गुणे 10⁻−19, जब आप इसको गुणा करेंगे तभी जूल में चेंज होगा। तो यहाँ पर 1 MeV इक्वल टू हो जाएगा, 1 MeV इक्वल टू, देखिए 1.6 आपका ऐसे ही रहेगा, घात वाला हम सॉल्व कर लेंगे। देखिए 10⁻−19 है, ये +6 है, तो माइनस वाला ज्यादा है तो चिन्ह माइनस करेगा, तो 19 और में से 6 जाएगा, कितना बचेगा, प्लस माइनस माइनस, देखिए इसमें प्लस है माइनस, तो प्लस माइनस माइनस होगा, 19 में से 6 जाएगा, 13 बचेगा, तो 10⁻−13 जूल। तो आप लोग कह सकते हैं कि 1 MeV की वैल्यू होती है 1.6 गुणे 10⁻−13 जूल। तो हमने 1 MeV को जूल में व्यक्त कर दिया। क्या आप भी कर सकते हैं, इसको आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अगर 2 MeV हो तो हम क्या करेंगे, 2 गुणे कर देंगे। ठीक है, 10 तो ऐसे आपको करना है। तो 6 नंबर क्वेश्चन भी समझ में आ गया। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, जो हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है वो क्या है, देखिए ये आपका 7 नंबर क्वेश्चन, एक न्यूमेरिकल, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। देखिए 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर 500 वोल्ट है। ठीक है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 2 गुणे 10⁻−5 कूलाम आवेश को ले जाने पर कितना कार्य करना पड़ेगा। यानी कि 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर 500 वोल्ट दिया गया है, तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 2 गुणे 10⁻−5 कूलाम आवेश को ले जाने पर कितना कार्य करना पड़ेगा। तो हमें यहाँ पर विभव का फॉर्मूला लगाना है। तो जो कुछ दिया गया पहले उसको लिखिए। हमें क्या दिया गया, हमें विभवांतर दिया गया है V, कितना दिया गया है, 500 वोल्ट, 500 वोल्ट। ठीक है, उसके बाद में हमें क्या दिया गया है, आवेश। देखिए 2 गुणे 10⁻−5 कूलाम आवेश, तो ये आवेश हमें क्यों दिया गया है, ये कितना दिया गया है, 2 गुणे 10⁻−5 कूलाम। ठीक है, हमें यहां पर निकालना क्या है, W निकालना है। क्या निकालना है, W
निकालना है, कार्य निकालना है, ठीक है। तो इतना हमें दिया गया है, यहां से अब हम W की वैल्यू निकाल लेंगे। देखिए हमें पता है कि V इक्वल टू फार्मूला होता है विभव इक्वल टू W अपान क्यू नॉट, यानी कि W अपान क्यू। तो बताइए यहां से W की वैल्यू, W का फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है। W का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो W इक्वल टू आप लिख सकते हैं V इंटू क्यू, V इंटू क्यू लिख सकते हैं ना, आराम से लिख सकते हैं W इक्वल टू V इंटू क्यू। तो थोड़ा ऊपर मैं लिख देता हूं और इसको सॉल्व करवाता हूं, ठीक है। तो देखिए W इक्वल टू इस साइड में मैं सॉल्व कर लेता हूं, W इक्वल टू V इंटू क्यू। क्यों हुआ V इंटू क्यू, देखिए W इक्वल टू V इधर क्यों गुणे भाग में इधर जाएगा, गुणा में हो जाएगा। तो यहां से हम कार्य अब निकाल सकते हैं। W इक्वल टू V की वैल्यू है 500 वोल्ट, तो 500 लिख देंगे इंटू क्यू की वैल्यू कितनी है 2 गुणे 10 के पावर माइनस 5, ठीक है। अब क्या करेंगे, W इक्वल टू हमारा हो जाएगा 500 का 2 से गुणा होगा, ये 1000 हो जाएगा, ठीक है, इंटू ये आपका 10 के पावर माइनस 5 रहेगा। अब देखिए W इक्वल टू आपका हो जाएगा 1000 को हम क्या लिख सकते हैं 10 के पावर 3 इंटू ये 10 के पावर माइनस 5 है। अब देखिए W इक्वल टू हमारा हो जाएगा 10 के पावर 3 10 के पावर माइनस 5, तो ये वाला बड़ा है, प्लस माइनस माइनस 5 में से 3 चला जाएगा, तो 10 के पावर माइनस 2 आपका यहाँ पर बचेगा। देखिए 10 के पावर माइनस 2 जूल। तो ये हमारा कार्य आ गया, ठीक है। आप कह सकते हैं कि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 500 वोल्ट है, तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 2 गुणे 10 के पावर माइनस 5 कूलाम आवेश को ले जाने पर 10 के पावर माइनस 2 जूल कार्य करना पड़ेगा, ठीक है। ये समझ में आ गया, इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल है। तो आई होप कि आपको ये न्यूमेरिकल भी समझ में आ चुका होगा, ठीक है। इसको आप और भी सरल कर सकते हैं, ठीक है। तो 7 नंबर क्वेश्चन भी समझ में आ गया। चलिए अब 8 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। अब देखिए 8 नंबर क्वेश्चन हमारा है, देखिए 8 नंबर क्वेश्चन जो हमारा है वो यहां पर, ठीक है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समविभव पृष्ठ से क्या तात्पर्य है, व्हाट इज इक्विपोटेंशियल सर्फेस, समविभव पृष्ठ, नाम से स्पष्ट है, समविभव यानी कि विभव समान, ठीक है। तो देखिए कोई भी पृष्ठ हो, जैसे आपका ये देखिए ये कोई पृष्ठ है, तो किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ, किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिसके सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव बराबर हो, यानी कि यहां पर विभव V हो, यहां पर भी विभव V, यानी कि सभी बिंदुओं पर अगर विभव V बराबर हो तो वह समविभव पृष्ठ कहलाएगा। इसमें कुछ भी आपको नहीं करना है, सिर्फ इतना याद रखना है कि किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव बराबर हो वो समविभव पृष्ठ कहलाएगा, विभव बराबर हो, ठीक है। बहुत सिंपल है, आप लोग वैसे ही याद रख सकते हैं इसको, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा। तो 8 नंबर क्वेश्चन भी समझ में आ गया। अब अपना 9 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको समझेंगे। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, संधारित्र की धारिता की परिभाषा लिखिए, यानी कि संधारित्र की धारिता क्या होती है, ठीक है। व्हाट द कैपेसिटेंस ऑफ ये कैपेसिटर। तो देखिए इसका सबसे पहले परिभाषा देखेंगे, किसी संधारित्र की धारिता उसकी एक प्लेट को दिए गए आवेश तथा दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर के अनुपात को कहते हैं। यानी कि जो संधारित्र की धारिता होती है उसके एक प्लेट को, क्योंकि 2 प्लेटें होती हैं, उसके एक प्लेट को दिए गए आवेश तथा दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर के अनुपात के बराबर होती हैं। तो कुछ भी नहीं करना है, सिंपल। आप इसे हम C से प्रदर्शित करते हैं, लिख दीजिए, इसे C से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। C से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताइए, फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला हो जाएगा C इक्वल टू दोनों किसी एक प्लेट को दिए गए आवेश Q अपान दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर V। बस यही फॉर्मूला, यही हमारा फॉर्मूला धारिता का, C इक्वल टू Q अपान B, ठीक है। तो यही हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। अब इसका मात्रक समझते हैं। मात्रक आप लोग बताइए, मात्रक व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, ठीक है। तो Q क्या है, आवेश, आवेश का मात्रक कूलाम प्रति, V है विभवांतर, विभवांतर का मात्रक हो जाएगा वोल्ट, या इसका एक और मात्रक होता है फैरड। क्या होता है, फैरड, ठीक है। ये मात्रक भी इंपॉर्टेंट है, फैरड वाला मात्रक भी आप याद रखिएगा, ठीक है। यहां पर F मैं कर देता हूं क्योंकि F है, ठीक है। यहां पर क्या है, F है,
तो ये आपका हो जाएगा एफ। फैरेड को हम ये से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया संधारित्र की धारिता की परिभाषा, सूत्र और मात्रक, ठीक है। समझ में आ गया, मात्रक भी याद रखिए। तो संधारित्र की धारिता को हम सी से डिनोट करते हैं, सी इक्वल टू क्यू अपान बी। क्यू है आवेश, वी है विभवांतर, तो इसका मात्रक होगा कूलाम प्रति वोल्ट, या फैरेड भी इसका मात्रक हम बता सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आप नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम देखेंगे अपना 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा 10 नंबर क्वेश्चन क्या है। 10 नंबर क्वेश्चन हमारा है एक न्यूमेरिकल। ये न्यूमेरिकल सेकंड चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल है, क्वेश्चन नंबर 10। दो संधारित्र जिनकी धारिताएं क्रमशः 20 माइक्रोफैरड तथा 30 माइक्रोफैरड हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, उनकी तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। यानी कि जो दो संधारित्र हैं, कितने, दो, जिनकी धारिताएं हैं 20 माइक्रोफैरड और 30 माइक्रोफैरड, दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो उनकी तुल्य धारिता क्या होगी। देखिए मैंने आपको श्रेणी क्रम में संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला बताया था, उसको प्रूव भी करवाया था, ठीक है, डेरिवेशन में। तो क्या होगा, सबसे पहले जो दिया गया उसको हम लिख लेते हैं। दो धारिताएं हैं, एक को मैं मान लेता हूं C1 और एक को मैं मान लेता हूं C2, ठीक है। C1 की वैल्यू दी गई है 20 माइक्रोफैरड क्रमशः, ठीक है, और C2 की वैल्यू दी गई है 30 माइक्रोफैरड, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। तो हम लिखेंगे C1 तथा C2 श्रेणी क्रम में है, C1 तथा C2 श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, ठीक है। तो श्रेणी क्रम में संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला होता है 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2, ठीक है, ये फॉर्मूला होगा। और भी अगर आपके पास है C3 भी है तो आप C3 भी ऐड कर लीजिए, यानी कि 1/, के पदों में रहेंगे, ठीक है। बस इसी को सॉल्व कर लीजिए। देखिए 1/C1, C1 की वैल्यू कितनी है 20, तो 20 लिख देंगे, प्लस 1/C2, C2 की वैल्यू कितनी है 30 लिख देंगे, ठीक है। अब इसका एलसीएम निकाल लेंगे, एलसीएम कितना आएगा, देखिए 20-30 का एलसीएम आएगा 60, तो 20 × 60, 3 × 3 प्लस 30 दूना 7, 2 × 2, तो ये आपका 1/C इक्वल टू आ जाएगा, कितना आया, देखिए 3 2 5, 5/60, 5/60, ठीक है, 5/60 आ गया। अब देखिए हम तिरछा गुणा भी कर सकते हैं, या तो हम C को ऊपर ले जाएं तो ये 60 भी ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तिरछा गुणा करेंगे तो भी हम कर सकते हैं, तो चलिए थोड़ा सा करते हैं यहाँ पर कैसे। देखिए तिरछा गुणा करेंगे तो 5C इक्वल टू हो जाएगा 60, ठीक है। अब देखिए 5C इक्वल टू 60 आ गया। अब मैं यहां पर सॉल्व कर देता हूं, देखिए तो C इक्वल टू क्या आ जाएगा, C इक्वल टू आ जाएगा 60/5, 60/5 कट कर देंगे, 12 आ जाएगा, 12×5 = 60, तो C इक्वल टू आ गया 12 माइक्रोफैरड। बस यही हमारा आंसर हो गया, यही हमारा आंसर है। देखिए क्या करना है, कुछ भी नहीं, दोनों को आपको श्रेणी क्रम में जोड़ देना, 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। इसकी वैल्यू रखिए, C1 की वैल्यू 20, C2 की वैल्यू 30, एलसीएम निकालिए 60, 20 × 60, 30 दूना 60, ठीक है। तो 3 + 2 5/60 आ गया, तिरछा कैंची गुणा कर देंगे, 5C इक्वल टू 60, C इक्वल टू 60/5, ये हमारा 12 आ गया, ठीक है। तो ये हमारा तुल्य धारिता आ जाएगी। तो आप कह सकते हैं दो संधारित्र जिनकी धारिताएं क्रमशः 20 माइक्रोफैरड तथा 30 माइक्रोफैरड हैं, वो श्रेणी क्रम में अगर जुड़े हैं तो उनकी तुल्य धारिता 12 माइक्रोफैरड आएगी, 12 माइक्रोफैरड। समझ में आ गया। अब हम देखेंगे अपना लास्ट क्वेश्चन जो हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी नोट कर लीजिए। तो 11 नंबर जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा 11 नंबर क्वेश्चन क्या है। 11 नंबर क्वेश्चन भी एक न्यूमेरिकल है। देखिए क्या है, एक 10 माइक्रोफैरड के संधारित्र का विभवांतर 100 वोल्ट से 200 वोल्ट कर देने पर उसकी ऊर्जा में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। यानी कि एक 10 माइक्रोफैरड का संधारित्र है, उसके विभवांतर को हमने 100 वोल्ट से 200 वोल्ट कर दिया है, तो उसकी ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा, स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। देखिए कुछ भी नहीं है इसमें, पहले हमें दिया गया है धारिता, ठीक है, C हमें दिया गया है 10 माइक्रोफैरड, इसको फैरड में कन्वर्ट कीजिए, कितना आएगा 10 × 10⁻⁶। अब इसके ऊपर एक तो होता ही है, तो 10 में से 1 चला जाएगा, 6 में से 1 जाएगा, तो हमारा C इक्वल टू फाइनली आ जाएगा C इक्वल टू 10⁻⁵ फैरड, ठीक है, इतना आ गया। यानी कि 10 माइक्रोफैरड था, हमने इसको फैरड में बदला तो 10⁻⁵ फैरड आएगा। विभवांतर क्या है, 100 वोल्ट से 200 वोल्ट कर दिया गया। तो पहला विभवांतर है V1 इक्वल टू 100 वोल्ट, 100 वोल्ट, ठीक है। और क्या दिया गया हमें, V2 इक्वल टू
200 वोल्ट, 200 वोल्ट हमें निकालना है। ऊर्जा में परिवर्तन क्या होगा, यानी कि डेल यू की वैल्यू हमें निकालनी है। कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। हमें पता है U इक्वल टू 1/2 CV स्क्वायर होता है, तो डेल U इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 1/2 C, और V के स्थान पर हम V2 और V1 दोनों लिखेंगे, ठीक है। तो V2 माइनस V1 स्क्वायर। तो अब हम चलिए उधर लगाते हैं, ठीक है, अपने दूसरे पेज पर इस क्वेश्चन को लगाते हैं, थोड़ा सा लॉन्ग है, ठीक है। तो इसको यहां पर समझ लीजिए, C की वैल्यू है 10⁻⁵, V1 की 100 और V2 की 200, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आगे हम। तो ये देखिए, ठीक है, इधर हम लगाते हैं इसको। तो क्या कहा गया आपको कि इसका फॉर्मूला होगा डेल U इक्वल टू 1/2 C, ब्रेकर में लिख दीजिए V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला हम लगाएंगे ऊर्जा में परिवर्तन निकालने का, ठीक है। तो देखिए निकालते हैं, डेल U इक्वल टू 1/2 C की वैल्यू कितनी थी 10⁻⁵ थी, ठीक है, आप लोगों को पता होगा। V2 की वैल्यू कितनी है 200 का स्क्वायर करेंगे, 200 का स्क्वायर, माइनस V1 की वैल्यू कितनी है 100 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर, ठीक है। ये देखिए कुछ इस प्रकार से आपका आ जाएगा। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए आसानी से। डेल U इक्वल टू देखिए 1/2 अभी हम ऐसे रहने देंगे, इंटू 10⁻⁵ भी ऐसे ही रहेगा, ठीक है। इसका स्क्वायर करेंगे जब हम, 200 का स्क्वायर कितना होगा बताइए 40,000, ठीक है। तो 40,000 ही हम डायरेक्ट कर देते हैं, 40,000, ठीक है, इस प्रकार से। माइनस 100 का स्क्वायर कितना होगा 10,000, ये देखिए 10,000 आ गया। अब इसी को हम सॉल्व कर लेंगे। डेल U इक्वल टू आ जाएगा हमारा 1/2 इंटू 10⁻⁵, ठीक है, इंटू 40,000 में से 10,000 जाएगा, कितना बचेगा 30,000, और 30,000 को 30,000 लिख देते हैं डायरेक्टली हम, 30,000, ठीक है। अब देखिए यहां पर इंटरेस्ट है, डेल U इक्वल टू हमारा आ जाएगा 1/2 गुणे 10⁻⁵, ठीक है, इंटू 30,000 को हम क्या लिख सकते हैं बताइए आप लोग। 30,000 को हम लिख सकते हैं, देखिए 30,000 को हम क्या लिख सकते हैं, ये आपका है 30,000 को हम लिख सकते हैं 3 गुणे 10 के पावर, देखिए कितना जुड़े 1 2 3 4 जीरो, तो 4 जीरो कर देंगे, ठीक है। इससे हम इसको कट कर देंगे, 2 को 3 से कट कर देंगे, ठीक है। तो 1.5 आ जाएगा, देखिए 1.5 का 1.5 दूना 3 होता है, ठीक है। तो हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डेल U इक्वल टू हमारा आ जाएगा 1.5 गुणे, ये कितना आ जाएगा 10⁻⁵ है, ये 10⁻4 है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, 5 में से 4 चला जाएगा तो 10⁻⁻1 बचेगा, ठीक है। ये आपका इतना आ गया। अब क्या करेंगे, 10⁻⁻1 है, तो हमारा डेल U इक्वल टू हो जाएगा, देखिए ये 1.5 है, 10⁻⁻1 है, तो इसको बटा 10 लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमारा फाइनली डेल U कितना आ जाएगा, डेल U इक्वल टू ऊर्जा में परिवर्तन, ये आ जाएगा 0.15। क्यों, क्योंकि जब ये 10 से भाग देंगे तो यहाँ पर ये जो दशमलव इसके आगे आ जाएगा, तो 0.15 जूल, ठीक है। और यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो हमने किया क्या, हमने ये फार्मूला लगाया डेल U इक्वल टू 1/2 CV स्क्वायर, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए क्या है, डेल U हमने यहाँ पर वैल्यू रखा 200, इसको 30,000 मैंने किया। अब डेल U इक्वल टू आया 1.5 गुणे 10⁻⁻1, ये -1 है, यानी कि नीचे से आया है, तो इसको 10 से भाग दे देंगे, ये हमारा 0.15 जूल आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये न्यूमेरिकल भी आपका सॉल्व हो चुका है। आई होप कि आपको ये 11 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। बोर्ड एग्जाम में इन्हीं क्वेश्चन में से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो अगर आप लोगों को इसी प्रकार का और भी वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।